E7 लाइव में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, कल हमने यहाँ पर इस बिदरी कॉलोनी का जायज़ा लिया था। यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर चुका था और लोग काफ़ी परेशान थे, गमज़दा थे। और उसके साथ साथ मैं हमारे दर्शकों को बताता चलूँ कि एक पूरी मशक्क़त करके सारे घर के फैमिली मेम्बर्स मिलकर के अपने जो भी उनके पास पतीले हैं, भगोने हैं या जो भी मटेरियल्स मिल रहा था, उससे उस वेज़ल से पूरे पानी को बाहर लगातार फेंक रहे थे। और तकरीबन शाम को काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद इन घरों का पानी कम हुआ है। तो जैसा ही हमने इस न्यूज़ को रीच किया हमारे सभी व्यूवर्स के लिए, तब HRS की ओर से हमें एक कॉल आया कि भाई ये कहाँ पर ये हुआ है और किस तरीके से हुआ है, ऐसा पानी क्यों बह रहा है। तो हमने देखा कि भाई HRS की टीम की ओर से हमारे शोएब भाई और जाकिर भाई, आप लोगों ने उसी समय हम लोगों को इत्तला कर दिया कि हम बिल्कुल आएंगे और जो भी रिलीफ हमसे उनके लिए बन पड़ता है, चाहे राशन किट है या फूड पैकेट्स हम ला करके देंगे, हम आपसे इतना आग्रह करते हैं। तो आज हमने देखा कि आज वह टीम आई ही हुई है। जिस तरीके से HRS अपना भूमिका निभा रही है, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो हम चाहते हैं कि आज जिस तरीके से हम कोविड-19 से पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के काम धंधे पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं। और देखिए, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे सिर्फ 6 फुट 6.5 फुट के घर है, जिसमें कम से कम 4 से 5 फुट तक पानी भर गया था। और यहाँ तक के जो मीटर बॉक्स है, मीटर बॉक्स से बिल्कुल 1-1.5 फीट ही पानी की मात्रा रह गई थी। इसलिए हमने कल जिस्कॉम से भी, KB डिपार्टमेंट से भी हमने आग्रह किया था कि आप बिजली को ठप करें, ताकि जब तक ये पानी पूरी तरीके से निकासी नहीं हो जाता मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो हर रोज़ अपने काम धंधे कर करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो कल तो उन्हें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस कोविड-19 के चलते अभी भी अच्छा खासा असर इन उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वालों पर और रोज़ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वालों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तो आज हम देखते हैं, यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा इस घर से। आपका नाम क्या है? थोड़ा आइए भाई, आपका नाम क्या है बेटे? इधर आइए। आपका नाम क्या है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जी। जी आप यहाँ ठहरिए। हाँ, तो देखिए किस तरीके से आज हम एक और जायज़ा यहाँ पर ले रहे हैं कि कल पूरी तरीके से पानी यहाँ तक लेवल में पानी था। बड़ी मशक्क़त करने के बाद ये घरों का पानी बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो चुका है। लेकिन देर रात तक लगातार घर के निवासी और आसपास के लोग एकजुट होकर ये काम लगातार करते रहे। और देखिए, आज ये जो निर्माण किया जा रहा है, ये किस लिए बना रहे हैं भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक अहमद है। मोहम्मद शफीक अहमद साहब, ये क्यों बना रहे हैं? घरों में पानी नहीं आना बोल के बना रहे हैं। देखिए, अब आप इससे होते हुए अंदर पूरा बांध घर में आ जा रहा पानी। देखिए, अब आप के ऊपर घुटना भरा और पानी है, इसलिए नियाना बोल के ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये रोड काफ़ी ऊंची और घर बिल्कुल नीचे होकर मकानों की मतलब छत भी बहुत ही 6-6.5 फीट पर ही बनाई गई है। और यहाँ तक देखते हैं, पहले जो सरकारी तौर पर जो घर मिले थे, ये वही मकान है। अब घरों में पानी नहीं जाने के लिए एक थोड़ी सी मुंडेर टाइप जो ईंटों से बनाई गई है, कोशिश कर रहे हैं कि अगर पानी इस लेवल पर आता है तो पानी यहाँ तक ही बना रहे, घर में ना घुसे। अपने से जो बन पड़ता है लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं मिलवाना चाहूँगा हमारी HRS की टीम, जो यहाँ पर कल ही हमारे इस E7 न्यूज़ की जैसे समाचार लोगों से रूबरू हुए, उस समय पर हमें कॉल आया था HRS की टीम से। और वहाँ के टीम जो उनके ग्रुप कैप्टन हैं मिस्टर शोएब भाई, तो उन्होंने बताया था कि ये कहाँ पर पानी है, क्या है। हमसे भी गुफ्तगू कल रात को की थी। तो आज देखिए, आज उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ आए हुए क़िबला भी यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रईसुद्दीन साहब भी है। कि ये जो HRS टीम है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई रिलीफ अगर लोगों को चाहिए और कोई एकदम फटाफट किसी को अगर मदद चाहिए, तो ऐसे समय पर ये लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। तो उसका उदाहरण आज आप हमारे इस E7 लाइव में देख रहे हैं। तो आज हम चाहेंगे कि ये जिस तरीके से लोग कल से परेशान थे कि 1-2 दिन और शायद इन लोगों को घरों से मतलब अपने कामों पर लौटने के लिए समय लगेगा, तब तक के लिए कम से कम ये कितने दिन का शोएब भाई एक राशन किट है? कम से कम ये हम लोग 4 डेज़ का है, 4 डेज़ के लिए है। तो जी, तो हम लोग ये लोगों के एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब तक के लिए एक इमरजेंसी के लिए एक पैकेज दे रहे हैं कि फिर वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिर वापस लौट के आ सके। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये किट देने का मतलब ये है कि 3-4 दिन जब तक वे अपनी हालत से थोड़ा वापस आएँ। चलिए, एक दिया गया जाकिर जी, शुक्रिया। और कौन है? और कहाँ पर है अभी? और अभी 2-3 और घरों के लोग हैं, शायद हम चाहेंगे कि उनको भी ये किट मिल जाए। आपको कैसा लग रहा है? 1-2-3 दिन के एक राहत की सामग्री आपको दी गई है, आप क्या महसूस करते हैं इससे?
इससे 2-3 दिन के हमको सहूलत है। आप शुक्रिया बहुत बहुत आपका, ताकि हम इससे गुजारा कर सकते, 2-3 दिन का गुजारा कर सकते हैं। और टीम को से HRS टीम है इस HRS टीम का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जो कि हमारा काम दाम नहीं है और कि आप ला के दे रहे, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। चले कोई बात नहीं, आपसे हमने शुक्रिया पाया। आप भी आइए, आपकी एक किट ले लीजिए। आइए, आपके ब्रदर ने इधर आइए, आप जल्दी से आइए। हाँ, परवाह नहीं, एक और भी आइए इधर, इधर खड़े रहिए आप। नहीं, लेडीज़ नहीं, जेंट्स ही आने दीजिए, जेंट्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप आ जाइए, आप वो घर में दे दीजिए, वो घर में दे करके आप आइए। तो यहाँ पर एक 4-5 दिन जो भी यहाँ पे 6-7 घर जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके थे, उन घरों के लिए थोड़ा सा मदद करने के लिए आज HRS की टीम और हमारे नौजवान यहाँ पर आए हैं साथी, जिनका हमेशा मकसद रहता है कि भाई कोई भूखा ना रहे। हमने देखा कि कोविड-19 में भी जो आपने कदम उठाकर लगातार लोगों को राशन किट वितरित कर रहे हैं। इस मकान में भी थोड़ा सा घर में पानी गया था, तो शायद यहाँ के निवासी मदद कर रहे हैं कि उनको राशन किट पहुँच सके। हाँ, आपका घर कहाँ पर है बेटा? आपका घर, चलो यहाँ खड़े हो जाइए, आप, आपको भेज देंगे, ठीक है। एक वो कॉर्नर का, लियास भाई कॉर्नर का एक ये ले लीजिए आप। चलिए, आपके घर में ले आकर के मम्मी को देना है, ठीक है, जा करके दीजिए। तो देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आज जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि E7 की मुहिम ही चल रही है कि ऐसी जगह हम पहुँचे जहाँ पर लोगों को वाकई ज़रूरत हो और हम लोगों को कहाँ तक राहत दे सके और उनकी परेशानियों को हम बता सके, ताकि उनका समाधान भी मिल सके। तो समाधान स्वरूप हमने देखा कि HRS टीम यहाँ पर आई है और अपने काम को पूरी तरीके से बतौर अंजाम दे रहे हैं। तो अंत में हम ये चाहेंगे कि एक संदेश आपकी तरफ से भी हो, किस तरीके से आप एकजुट होकर के यहाँ पर आए हैं और आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा राशन किट भी आप वितरित किए हैं। तो शोएब भाई, आपको कैसा लग रहा है आज का ये दिन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हालात तो पहले पैदा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा हालात में हम लोगों को अपने सोसाइटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने अर्द गिर्द देखना चाहिए कि भाई कौन लोग इससे सफ़र हो रहा है, तो उन लोगों को सफ़र में अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट होना है वो ज़रूरी है करना, और इनिशिएट लेके वो करना ज़रूरी है। तो मेरा अपना एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि सब लोग अपनी सोसाइटी का अपन ख्याल करिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ज़रूरी नहीं कि सरकार पहुंचने तक शायद समय भी लग जाए, और छोटे छोटे कामों में हम आसपास के लोग भी मिलकर के ये काम कर सकते हैं। एक इंसानियत के नाते ये काम हो सकता है। तो आज का ये किट, जो राशन किट वितरित किया गया 3-4 दिन तक, ताकि ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा ढलने के लिए, पहुंचने के लिए 2-3 दिन का उनको जो समय मिल जाता है, शायद उनके लिए कहीं ना कहीं राहत होगी। तो मैं संवाददाता सैयद मुजीब, कैमरामैन मोहम्मद लईखुद्दीन के साथ। एक और महिला यहाँ पर आई हैं। हम देख रहे हैं कि आपका भी घर पूरी तरह डूब चुका था और आपके खाने की सारी चीज़ें भी बिखर चुकी थी उस पानी में। तो आप कल गुजारिश कर रही थी कि आज मेरे पास खाने को भी नहीं, यहाँ तक कि इनकी आंखों में आंसू हमें देखने को मिले थे। तो वक्त गवाह है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक ऐसी मुहिम ज़रूर चलाइए जिसमें हम गरीबों का जितना बन पड़ सकता है, हमें उसकी भलाई की ओर आगे बढ़ना है। जैसा HRS की टीम हमारे पास आई है। आपका शुभ नाम क्या है? शकुंतला भाई। तो अभी पानी निकालने में कितना टाइम लगा आपको? कल 3-4 घंटे लगे सब। 3-4 घंटे लगे। तो आप बतौर कोशिश कर रहे हैं आप कि निकाला जाए, और कुछ व्यवस्था की? अगर अगली बार पानी है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था की है आप? अब क्या करना, क्या समझ में नहीं आ रहा सब। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ऐसे ही होता है और ये हमेशा कई परेशानी। चलिए, एक और आप, ये राशन का किट है, 2-3 दिन तक आप अपने कामों पर लौटें, जब तक आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो HRS की टीम यहाँ पर आई है। कोई बात नहीं, आराम से रहिए, सुकून से रहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, शुक्रिया, ठीक है। नमस्ते भैया। चलो, कोई बात नहीं, शुक्रिया। तो हमारी अब यहाँ पर मुहिम खत्म होती है। आज हम और एक जी थोड़ा बुलाइए उनको। तो हम देख रहे हैं कि तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसी कोई विपदा यहाँ पर आती है या किसी न किसी रूप में एक तरीके से बरसात होने के बाद अगर ऐसी चीज़ें बनती है, तो ज़रूरी है कि सिर्फ HRS टीम ही नहीं, ऐसे कई लोग आगे बढ़े। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों से, जो E7 न्यूज़ को लगातार देखते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं और यहाँ तक कि शेयर करते रहते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके करने के साथ साथ आप एक मुहिम ज़रूर उठाइए कि हम कम से कम एक आध घर की मदद हम ज़रूर कर सकें, एक छोटे से रूप में। अब देखिए, एक और भी हमारे यहाँ पर जो निवासी यहाँ पे आए हैं, शायद हम चाहते हैं, आप ले लीजिए चाचा, आप दीजिए चलाने। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से थोड़ा सा मुश्किलों में थे कल, लेकिन आज देखिए पूरी तरीके से सारे एकजुट होकर के पूरे पानी को निकालने में यहाँ के निवासी जुड़ गए। ये बहुत 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 बड़ी बात है। ये मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई ना मिले तो आप खुद से अपने कदम उठाइए, तो शायद आपकी मंजिल भी आपके लिए आसान रहेगी।
और कल हमने देखा था कि HRS की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी कि हम भी कुछ राहत में काम कर सके और पानी को भी बाहर निकाले, लेकिन तब तक के काफ़ी पानी यहाँ से यहाँ के निवासियों ने निकाल लिया था, लेकिन बतौर कोशिश आप लोगों की जारी थी। और हम यही एक बार फिर म्यूनसिपाल्टी से भी हम जो ज़िम्मेदारान हैं हम आपसे गुजारिश करते हैं, चेयरमैन साहब से भी, कि आप कुछ ऐसे कदम उठाएं कि ये जो कॉलोनी है जो एक ढलान में है, जहाँ पर कई आसपास के विद्यानगर का, इधर पीछे के इलाके का और सारा पानी जो आकर के यहीं पर ठहरता है, उसको कहीं ना कहीं आप राहत ज़रूर दीजिएगा। और कल के लिए हम धन्यवाद भी देते हैं KB डिपार्टमेंट का और हमारे जिस्कॉम डिपार्टमेंट का कि आपने बिजली को भी जो यहाँ पे ठप रखा थोड़ी देर के लिए, जब तक लोग पानी निकालें ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो हम आपके भी काफ़ी आभारी हैं। और एक बार फिर मैं ज़ोर देना चाहूँगा हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर जी से, आपसे आग्रह है कि कम से कम यहाँ पर कुछ कदम ज़रूर उठाएं। तो सिर्फ 3-4 घंटे की बारिश में ये हाल हुआ है, अगर लगातार बारिश 2-3 दिन पड़ेगी तो शायद कहीं ना कहीं कई मुशक्क़तें लोगों को उठानी पड़ सकती है, यहाँ तक कि अनहोनी भी हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि इसके लिए आप एक उचित कदम अवश्य उठाएँ। तो आज हम आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। E7 का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्त पे मालूम किया है। हम कल रात भी आए थे इधर, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे, थोड़ी दूर से ही मालूम किया तो सब पानी निकल गया और सब ठीक हो गया बोल के बोले थे। फिर जैसे मालूम हुआ कि बहुत ही अनाज वनाज सब खराब हुआ है, तो छोटी सी किट बना के जो मुस्तहक़ है उन तक पहुँचाएँ। और E7 का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको मालूम तो किया कि यहाँ पे कुछ ज़रूरत है बोल के। थैंक्स। चलिए एक बार शुक्रिया अदा करते हुए हम लेते हैं विराम। जी हाँ, इससे जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि बस सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों की तरफ भी एक कदम ज़रूर बढ़ाइए। शायद अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों में कामयाब करे। हमारे आसपास में देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जब कोई लोग नहीं थे तो यहीं के निवासी एकजुट होकर के जो काम यहाँ का किए, मैं निवासियों का भी इस परेशानी के टाइम पे शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके साथ साथ मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं संवाददाता सैयद मुजीब, आज हम पहुँचे हमारे कैमरामैन मोहम्मद लेखुद्दीन के साथ।